अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीजीसी लिया कैंपस ऑनलाइन क्लासेस फिज़िक्स लेक्चर नंबर 2। हमारा लेक्चर नंबर 2 है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल is example of simple harmonic motion। बॉल एंड बाउल सिस्टम ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। ये बाउल है, ये बाउल के सेंटर में एक हमने बॉल रख दी है। ये बॉल जिस पोजीशन पर मौजूद है यह इस पोजीशन को हमने जाहिर किया है, नाम दिया है ओ का। ये जो ओ है यह इसकी मीन पोजीशन है। ये पॉइंट ओ इस बॉल की मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन पर नेट फोर्स, इस मीन पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो है। इस मीन पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स कैसे जीरो है कि ये बॉल पड़ी हुई है, इस बॉल का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और रिएक्शन की जो फोर्स है वो ऊपर की जानिब अमल कर रही है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस सेम हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। वेट नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है और रिएक्शन की फोर्स ऊपर की जानिब एक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से यह बॉल बाउल में स्टेशनरी हालत में पड़ी हुई है। स्टेशनरी हालत में है किस पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर। अब अगर हम इस बॉल को इस मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आए, ये ए, ये जो पॉइंट ए है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन है, बॉल की एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे ही हम बॉल को छोड़ेंगे, जैसे ही बॉल को छोड़ेंगे तो यह बॉल एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की जानिब हरकत करेगी। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ हरकत करेगी। क्यों हरकत करेगी? मूव्स टूवर्ड मीन पोजीशन। क्यों भाई? याद रखिएगा, ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स यह बॉल एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की तरफ जा रही है। क्यों मूव करती है? ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। अब यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स कहां से आई है? काज्ड बाय, याद रखिएगा, रेस्टोरिंग फोर्स काज्ड बाय इट्स वेट। इट्स वेट, इस वेट की वजह से इस बॉल के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स आई है। इस बॉल के वजन की वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई है। इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की जानिब हरकत करती है। अब फिर वही कहानी है जो हमने मास अटैच टू द स्प्रिंग में पढ़ी थी कि जब ये बॉल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए से अपनी मीन पोजीशन ओ की जानिब मूव करता है
तो ये इनर्शिया की वजह से अपनी इस मीन पोजीशन पर बॉल रुकती नहीं है, बल्कि अपनी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी की जानिब हरकत करती है, बी की जानिब जाती है। जब याद रखिएगा कि जब ये बॉल ओ से बी की तरफ जा रही होती है, ये ओ से बी की तरफ जा रही होती है, तो इसकी वेलोसिटी में कमी आती है। वेलोसिटी में कमी किस वजह से आती है? रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है। ये बॉल ओ से बी की तरफ जा रही होती है, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी में कमी आती है, ये बी पोजीशन पर पहुंचती है। ये बी पोजीशन पर एक लम्हे के लिए रुकती है, फिर ये दोबारा से बी से ओ की जानिब हरकत करती है। इस तरह ये बॉल बाउल के अंदर मुसलसल टू एंड फ्रो मोशन में रहती है, और उस वक्त तक रहती है जब तक इसकी तमाम एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से खत्म नहीं हो जाती। अब ये एग्जाम्पल कैसे हुई सिंपल हार्मोनिक मोशन की? इसमें भी ये फार्मूला प्रूव होता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ज्यादा डिस्प्लेस कर दें बॉल को, ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट देखें, जब ये बॉल ए से ओ की जानिब जाती है तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता है, और वेलोसिटी में इजाफे की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी जाता है। अब बॉडी जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन की जानिब, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की जानिब है। जब ये बॉल अपनी मीन पोजीशन से अगली नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन बी की जानिब जाती है, तो फिर ये बॉल इसकी वेलोसिटी में कमी आती है। वेलोसिटी में कमी की वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। मतलब कि बॉडी मीन पोजीशन ओ से बी की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बी से ओ की जानिब होगी। तो देखिए दोनों सूरतों में, चाहे बॉडी ए से ओ की जानिब आए या ओ से बी की जानिब जाए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही रहती है। तो फिर यहां पे मैं नेगेटिव का साइन लगाता हूं, जो कि ये जाहिर करेगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होगी। यहां पे ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ लेते हैं कि यहां पे बॉल एंड बॉल सिस्टम में रेस्टोरिंग फोर्स कहां से आती है? वो इस बॉल के वेट की वजह से आती है। आप ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है ये ड्यू टू ग्रेविटी है। थैंक यू वेरी मच। अगर इस टॉपिक में आपने कोई क्वेश्चन करना है काइंडली कीजिए। थैंक यू।